सुप्रभात पिलामाने आज तुम पंचम श्रेणी साहित्य बही बा साहित्य कुसुम बहिर गोटे कविता बा पद्य दुखीधन नीलमणि रे यही पद्यटी को आमे आवृत्ति करवा सहित एटा कौ का को आधार करी ये कविताटी लिखाई तार सार कथा बा तारी विषय जानिबा। तमें प्रथमे यही दुखीधन नीलमणि रे कविताटी जानिया पूर्व आमे जानिबा जे ई दुखीधन नीलमणि कवितार दुखीधन नीलमणि रे कवितार कवि किए आमे कवि विषय जानिबा। यही कवितार कवि होउछंती गण कवि वैष्णव पाणी। तुम जानिथिबो जो गण कवि एनी कवि मानकू गोटे उपाधि मिली थाए गण कवि होउछंती वैष्णव पाणी। जेंती एई कवितारे वैष्णव पाणीकर जन्म होउची 1882 मसीहा पवित्र पूर्णिमा दिन ये कविंकर जन्म। से केतोटी कविता लिखिचंदी तांको द्वारा रचित कविता गुड़िक भितर गीत भितर काव्य भितर गीतिनाट्य मेघनाद बध रंगसभा नल दमयंती महिरावण बध प्रह्लाद चरित रावण बध सीता वनवास अभिमानु बध बिल्व मंगल और कर्णबध ओडिशार पुरपल्ली रे बेस आदृत। 1956 मसीहा मई 10 तारिख रे बा मे 10 तारिख रे कवि वैष्णव पाणी इहलीला संवरण करथिले। इहलीला संवरण करथिले अर्थ मृत्युवरण करथिले। गण कवि वैष्णव पाणी बेस जनाशुना तांकर कविता गुड़िक बहुत रसपूर्ण बा भल लगे शुणिले तुम भल लगे मजा लगे एवं तमें तार भावार्थ बुझा अर्थ बुझ। एठी दुखीधन नीलमणि रे आमे साधारणतः पिला माने जानिचे बापा माँकर पिला मानक प्रति बा पुओ झियो मानक प्रति बहुत स्नेह ममता थाए बा वात्सल्य ममता जोड़ा आम कह स्नेह ममता। बापा माँ माने पिला छुआ को पाखरे न देखिले बहुत बहुत दुख कांदी विव्रत हो जाती व्यस्त हो जाती। बापा कथा माँ हेले स्वतंत्र मार स्नेह ममता अति वात्सल्य अति गभीर। केमिति यही जो दुखीधन नीलमणि रे कविताटी रे बा पद्यटी रे कृष्णंकर आम जानते कृष्ण आउ कंस मामू भणजा किंतु ता शत्रु आम शुणीचे पुराण शुणीचे बापा माँ शुणीचे बा सार मानकटू बा आमर गुरुजन मानू शुणीचे कृष्ण को ताको मामू कंस मधुपुर बा मथुरा को डाकी थाए धनुयात्रा को। साधारणतः आम जानी थाए भणजा भाणीजी को मामू आई घर बा अजा घर डाकती विभिन्न पुण्य पर्व रे। तेणु कृष्ण को कंस डाकिचंती मथुरा को बा मधुपुर को। जेहेतु सी कृष्ण वृद्धावस्था कृष्ण को सी माता जशोदा बा नंद जशोदा पाई बहे दिन रे निज कूल पुओ को पाई बा पुओ झील पाइले तार स्नेह ममता केते केते पाखे पाखे रहा चाहूले टिके अलगा दूर रहिले तांको मन कौन जाए कौन हो जाए झुरी मरती से ही विषय को नहीं ये कविताटी बा गीतटी लिखा जाइछि। आमे प्रथमे यही कविताटी तमें शुणिब बा गीतटी शुणिब कौ मर्मरे लिखाई तुम आग शुण पदटा कहीं रही मु प्रथमे आवृत्ति करी स्वर लय केमिति बोली स्वर लय ताल देखिब तमें निजे बोलिब घरे अभ्यास करिब। आ मोठो मध्य तुम मानकर आहुरी पिला तुम भितर अच्छा पिला भल बोली पारे भल स्वर रे बोली पारे तुम कहीं स्वर ताल लय मन रखिब। मन रखी सारा तुम घरे अभ्यास करापर 4-5 थर अभ्यास कर मन को गाइब आसो श्रेणी रे गाइब श्रेणी गाइब तापर तुम सांग मान सहित तुम सेयार कर
प्रथमे आग तुम पद्यटी शुण, गीतटी आवृत्ति आम करवा। आवृत्ति कर सारा पर आम पद पदगिरी तार अर्थ बुझा। दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते। दुखी धन नीलमणि रे गोरु घेनी फेरी आसिला बेलको। गोरु घेनी फेरी आसिला बेलको कहा पाई जगी बसिबी पथे। दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते। दुखी धन नीलमणि रे जेबे बिका आसिब कोली कांदी किए करी बली। जेबे बिका आसिब कोली कांदी किए करी बली। चली हेउथिले धूली बोली होई। चली हेउथिले धूली बोली होई दोली के खेलिब कानी पणते। दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते। दुखी धन नीलमणि रे जेबे दही मुहा होइब किए से लबणी खाइब। जेबे दही मुहा होइब किए से लबणी खाइब। होइन आनंद गाई दुहिबाको। होइन आनंद गाई दुहिबाको शिका छंद घेनी के जीव हाते। दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते। दुखी धन नीलमणि रे खेली जाई थिले दांडरे धूली पड़ी थाई मुंडरे। खेली जाई थिले दांडरे धूली पड़ी थाई मुंडरे। कली कले केही मामा कही। कली कले केही मामा कही कई कई होई कांदिबु केते। दुखी धन नीलमणि रे मामा बोली किए डाकिब मोते। दुखी धन नीलमणि रे जेबे जीबु मधुपुर को अनाइबी कहा मुख को। जेबे जीबु मधुपुर को अनाइबी कहा मुख को। कहे वैष्णव निश्चय जीव जीव। कहे वैष्णव निश्चय जीव जीव मुरुछि बिगला मालिके मन्ते। दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाकिब मोते। दुखी धन नीलमणि रे। पिलाने देख
आमे तो आवृत्ति कले संपूर्ण पूर्ण पद्यटी वर्तमान पद्य प्रति पद को गोटी पद को गोटी गोटी करी आमे बुझीबा। दुखी धन नीलमणि रे, दुखी धन आमे कहीं कहीचे साधारणतः कृष्ण को नंद यशोदा वृद्ध काल पाइथिले, तांकर दुख थिला गोटे ये पाई तो दुखटा पाई धनटा को पाई कृष्ण को पाई, कृष्ण हो धन। नीलमणि मणि मणि गोटे पत्थर मूल्यवान पत्थर दुष्प्राप्य सहज मिलेनि, तेणु ये कृष्णकर वर्ण बा देहर वर्ण है नील, तेणु बहुत मूल्यवान सी कृष्ण नंद यशोदा पाई बा माँ यशोदा पाई कृष्ण होती बहुत मूल्यवान दुखीर धन सी। तेणु जिते गोटे गोटे दुखी गोटे धन पाइले सेटा सी बहुत आदर करे बा स्नेह करे, ताकू छाड़े नहीं, ताकू क्या दबा को चाहे नहीं कि ताकू जदि किछिटा दूरे से बहुत से झुरी पकाए झुरे सेठी कृष्ण को कृष्ण को जीवा मधुपुर जीवा कथा जानी माता यशोदा भाड़ी होती मंगुना छाड़िया एवं झुरी है विभिन्न कथा कहउछंती। दुखी धन नीलमणि रे माँ बोली किए डाक मते, धन बा दुखी मोर दुखर धन बा दुखी धन तू जदि मधुपुर को जीवु अनुजाता देखा जीवु मत माँ माँ बोली डाक आउ किए, मत आउ माँ बोली डाक किए। तेणु जड़े जिते जहाँ बेसी आदर करे बा स्नेह करे बा स्नेह ममतार जहाँ जी बांधिकी रखी थाए सी जो दूरे जाए ताले ताकू जदि तार शब्द शुणी से खुशी हुअती, पाखे रही खुशी हुअती। तेणु से कहते मत माँ बोली आगे डाक गोरु घेनी फेरी आसिला बेल को कहा पाई जगी बसी विपथे दुखी धन नील। अरे यशोदा कृष्ण को कहते कृष्ण पलैबे कड़े ना धनु यात्रा मधुपुर का मथुरा को जीवे, से माँ कांदी उबेई विभिन्न कथा मन पकाउछंती तू जीवुहारी तू जिते बड़े गाँ को कोली बिका आसे साधारणतः पिला माने जिते गाँ को कोली बिका कि विभिन्न बिका आसती से माँ पाखे आसिक अली करती मागती खाइबापी ये जदि पलैबू मत आसिक कांदिकी कोली खाइबापी जे कांदिकी अली कर कोली खाइबापी कांदी कांदी आके अली कर चली हेउथिले धूली बोली होई दोलिके खेलिब कानी पणते दुखी धन नीलमणि रे। तू जो अली करू मुझे चली हुए चली तो मतलब रागी जाए तो तू कौन तो देहरे तू धूली बोली हो। साधारणतः माँ मैंने जो माँ मान को जो आसिक पिला माने जो सब बिका आसे मागती जब न दियंती एटा बाड़वा सेटा बाड़वा धूली दिह विभिन्न करती जिते बड़े चली हेउथिले धूली जो मुझे रागी जाए तू दे देह हाथ धूली बोलू दोली के खेलिब कानी पणते दुखी धन नीलमणि। धूली देह देह सारा धूली बोली होगी मो कानी पणतरे तू दोली खेलु दोली के खेलिब कानी पणते दुखी धन नीलमणि। ताको तो कहउछंती कृष्ण को कहउछंती तू जदि पलैबू तारी कथा से जहाँ 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 करिथिला कृष्ण यशोदा माँ यशोदा पाखे जहाँ जहाँ करिछंती से जदि पलैब ताहारी कथाटा मन पके कहउछंती। आर पद देख तृतीय पद जेबे दही मुहा होइब किए से लबणी खाइब होइण आनंद गाई दुहिबाकू
শিক্ষা ছন্দ ঘেনি কে জীব হাতে ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦହି ମନ୍ଥେ ବା ମହେଁ, ସାଧାରଣ ମାଆ ମାନେ ଦହି କ୍ଷୀର ଦହି ମନ୍ଥନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ କିଏ ସେ ଲବଣୀ ଖାଏ? ସେ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଖାଆନ୍ତି, ଲବଣୀ ମାଗନ୍ତି, ମାଆ ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଲବଣୀ ଖାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ କୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି, ଶିକା ଛନ୍ଦ ଆଗରୁ ନିଅନ୍ତି। ଶିକାରେ ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି, ଠେକି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଛନ୍ଦ ନିଅନ୍ତି। ଛନ୍ଦ ପକେଇକି ଗାଈର ଦି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ପକେଇ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଶିକା ଛନ୍ଦ ଘେନି କେ ଯିବ ହାତେ। ହାତରେ ଶିକା ଆଉ ଛନ୍ଦ ନେଇ ଗାଈ ଦୁହିଁବାକୁ ଯିବ କି? ଏଇ ତାଙ୍କରି କଥା, ତାଙ୍କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇ ସ୍ମରଣ କରି ମା ଯଶୋଦା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇ, ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ଏ କାମଟା କରିବ କିଏ? କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ମନେ ମନେ କାନ୍ଦି ଦୂରେଇ ଯିବ ବୋଲି କାନ୍ଦି ପକେଇ ମନେ ପକେଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆର ପଦ ଦେଖ, ଚତୁର୍ଥ ପଦ ପିଲାମାନେ। ଖେଳି ଯାଇ ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ। ଖେଳି ଯାଇ ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥାଉ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଖେଳି ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଖେ କିଛି ଅନନ୍ତି, ଖେଳି ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି ଖେଳିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଧୂଳି ମଳି ଯାହା ପଡ଼ିଥାଏ କିଛି ଦେଖନ୍ତି। ଆସିକି ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମାଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି। କାହିଁକିରେ ତୋ ଦେହରେ କ'ଣ କିରି ଧୂଳି ପଡ଼ିଛି କିରେ, ଏତେ କ'ଣ କିରି ଧୂଳି ପଡ଼ିଛି? ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଣ୍ଟକାଣିରେ ଝାଡ଼ନ୍ତି, ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି, ମୁହଁ କଣ୍ଡି ପୋଛନ୍ତି, ପାଣିରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି। ଖେଳି ଯାଇ ଥିଲେ ଦାଣ୍ଡରେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଧୂଳି ପଡ଼ିଥାଏ କାଟିଦେ। କଳି କଲେ କେହି ମା କହି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ, ସେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କେତେବେଳେ କିଏ କଳି କଜିଆ କଲେ ଲାଗିଲେ, ଝଗଡ଼ା ହେଲେ, କଳି କଜିଆ କଲେ, ସେ ଆସିକି ମାଆ ପାଖରେ କାନ୍ଦି ପାରନ୍ତି କି ନ ପାରନ୍ତି, ଆସିକିରି ମା ହେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଥା କହନ୍ତି ବା ସେ ଜଣାନ୍ତି। ମୋତେ ଏମିତି ମାଇଲା, ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା, ମୋତେ ଏମିତି କହିଲା, କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦିକିରି ଜଣାନ୍ତି। କଳି କଲେ କେହି ମା କହି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବୁ କେତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣି। ଆରେ ନୀଳମଣି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତୋ ଲାଗନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ତୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିକି ମୋତେ ସେ ଦୁଃଖ କିଏ ଗୁହାରିକି କରିବ? ତୁ ଯିବୁ ଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି, ଏତେ କେମିତି ଶୁଣିବି? ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ମୁରୁଚିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ତେ। ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ। ତୁ ଯେବେ ମଧୁପୁରକୁ ଯିବୁ, ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ, ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ। ଏଇଥିରୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଥିବ ମାଆ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା। ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ନିମିଷେ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବାଇଆଣୀ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତୁ ଯଦି ମଧୁପୁରକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି। ତାମାନେ ସେ ଦେଖିବ, ଏଥିରୁ ଜାଣୁଛେ ମାଆ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ସେଠି ଖେଳୁଥିବ ବୁଲୁଥିବ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ନ ଦେଖିବ, ଯେ ଦୂରକୁ ଯିବାରି ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଭାବନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଝୁରନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚେ ଯିବ ମୁରୁଚିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ତେ। କହେ ବୈଷ୍ଣବ,
ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବୀ ପାଣି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସିଏ ଯିବ ମୋ ଜୀବ ଚାଲିଯିବ, ମୋ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଏ ଜୀବ କହୁଛି ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମ ଜୀବନ ସେ ଜୀବନ ଧନ ନା ସିଏ। ଏ ଜୀବ ଯଦି ଯିବ ବା ଏ ଜୀବନ ଯଦି ଯିବ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବା ଜୀବ ଚାଲିଯିବ। ମୁଁ ରୁଚିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମତେ। ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ତୋତେ କେତେ ଅନେଇବ, ତୋତେ ଦେଖି ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବା ନିମିଷ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ରହିପାରୁନଥିଲି। ତୁ ଯଦି ଯିବୁ ତୋତେ କେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛିକି ରହିବି କେମିତି। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ମୁରୁଚିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଧନନୀ। କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନା ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ସେ କହୁଛି ବୈଷ୍ଣବ କହେ ବୈଷ୍ଣବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ମୁରୁଚିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମନ୍ତେ। ଯଦି ଏଇଟା ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିଲ, ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଆବୃତ୍ତି କରି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏଇଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରସ ବା ଭଲ ଗୀତଟା ଭଲ ମଜା ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ତମେ ଆବୃତ୍ତି କରି ତମେ ଭଲ ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ଆସି ଶ୍ରେଣୀରେ ବୋଲିବ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଅନ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ସେୟାର କରିବ, ତାଙ୍କୁ କହିବ, ସେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।